हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तो डॉक्टर शिवम अरोड़ा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेगेटिव और पॉजिटिव शिफ्ट को लेकर। कौन कौन से ब्रांचेस में नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या क्या सीट इंक्रीमेंट को लेकर अपडेट है और सीट इंक्रीमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग में, कितना पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, कितना नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर भी बात करेंगे, जो कि डिसीजन अब तक नहीं आया, जो कि आ जाना चाहिए था। और काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर अब तक क्या अपडेट्स हैं और क्या आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को, दोनों पे जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर आपको मिलते रहते हैं। बाकी पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए नंबर है सीधे, उस पर आप चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई डिसीजन आए, एक फाइनल आउटकम निकल के और हमारा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑल इंडिया का चल रहा है, कोई लास्ट डेट अभी तक नहीं आई है। हरियाणा का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, यूपी का आ चुका है, उत्तराखंड का आ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा तमिलनाडु, पौंडीचेरी ले लें, हिमाचल ले लें। ठीक है, कल महाराष्ट्र का भी आ गया और साथ साथ में ठीक है छत्तीसगढ़ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे स्टेट्स हैं नोटिफिकेशन सबका लगभग आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, पंजाब का भी आ गया इसी तरह से। तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने इस बार चेंजेस भी किए हैं अपनी काउंसलिंग में। जैसे कईयों ने राउंड 1 है, जो इस बार हो सकता है यूपी में आपको फ्री एग्जिट देखने को मिले। और इस बार सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है उत्तराखंड और यूपी में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये काउंसलिंग पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे चेंजेस ले रही है जिससे सीट ब्लॉकिंग रुके और जो अनवांटेड कोई भी कॉलेज ले लेता था, सीट ले लेता तो बाद में छोड़ देता था, वैसा सिनेरियो ना बने। ज़्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे तो ज़्यादा वो है कट ऑफ भी लो रैंक तक जाएंगी, उससे फ़ायदा तो सभी को मिलेगा, बट उससे क्या होता है ब्लॉकिंग जो है वो ज़्यादा होने लगती है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, हर चीज़ को देखते हुए एक टाइम रजिस्ट्रेशन रखा गया है। ठीक है, और यूपी की आज लास्ट डेट भी है, चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको एक बैकअप ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। अगर कम फीस में लो रैंक्स में कुछ अच्छी ब्रांचेस देख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये चाह रहे थे कि शायद कुछ ऐसा डिसीजन निकले जिसकी वजह से कुछ आउटकम आए, और हम उम्मीद कर रहे थे कि काउंसलिंग शेड्यूल और चीज़ें जल्दी जल्दी स्टार्ट हों, बट नहीं हुआ। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उस वजह से काउंसलिंग में जो है ये जो हियरिंग है फिर एक और डेट मिली और अब उस पर भी फाइनल डिसीजन आएगा। और कमेटी भी इसी चीज़ का वेट कर रही है कि शायद कुछ डिसीजन आए और उसके बाद ही है जो है कुछ हम जो है शेड्यूल रिलीज़ करें। ठीक है, क्योंकि अगर रिलीज़ कर दिया और कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो वो भी एक कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का भी शुरू करके भी। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ जाएगा, जैसे ही मंडे ट्यूसडे को हियरिंग खत्म होती है, मंडे या वेंसडे को, उसके बाद जो कोई फाइनल आउटकम है शायद निकल के आ सकता है और आपकी जो काउंसलिंग में जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सीट इंक्रीमेंट को लेकर बात कर लेते हैं। एक ना ट्विटर पे ही मिनिस्ट्री की तरफ से एक आया था, वहाँ पे एक उन्होंने पोस्टर डाला था जिसमें बताया था कि 4000 लगभग सीट जो हैं वो बड़ी हैं। उसमें ये नहीं मेंशन था कि वो एमडी की बड़ी है, एमएस की बड़ी है या डीएनबी डिप्लोमा की। तो अभी भी एक कन्फ्यूजन वहाँ पे भी बनी हुई है। सीट तो इंक्रीज 4000 हो गई, ये तो हमने सबने सुन लिया और इससे इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा काउंसलिंग में, वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ में जो काउंसलिंग होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ एमडी एमएस की हुई और डीएनबी की अलग बड़ी, एमडी और डीएन एनबी डिप्लोमा की अलग बड़ी, तो इतना ह्यूज इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव शिफ्ट का काउंसलिंग पे। शायद ऐसी काउंसलिंग मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी। वो उस सिनेरियो में अगर वो टोटल की जगह वो सिर्फ एमडीएमएस की 4000 सीट्स इंक्रीमेंट दिखाया है तो इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़े। कॉलेजेस में जो है सीट बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन ज़्यादा गई, नए कॉलेजेस में सीट्स ऐड करने के लिए, पीजी की सीट्स लाने के लिए भी काफ़ी फाइल्स आई हैं लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आई हैं। ठीक है, तो इससे उम्मीद की जा रही है बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अगर डीएनबी डिप्लोमा की अलग आती हैं सीट इंक्रीज होके तो लगभग 7-8,000 सीट्स आ जाएंगी। और जो लास्ट ईयर तक मैं आपको कहता था कि 2000 का रैंक आप ऊपर कर दीजिए और उसको पॉजिटिव शिफ्ट मान लीजिए, वो 5-8,000 तक आ सकता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट वही है, उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा। कुछ डिसीजन आएंगे तो मैं भी लगता है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज है उसके बाद, और उससे पहले भी हो सकता है। सीट मैट्रिक्स की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि काउंसलिंग के बाद ही, काउंसलिंग जस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आए, अभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, सच नहीं है। बट डिस्क्लोज मुझे ऐसा ही लग रहा है, कमेटी वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर आए, ये सारी चीज़ें क्लियर हों, तब उसके बाद ही कुछ वो निकाले। ठीक है, काफ़ी सारी ब्रांचेज में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जैसे कि लोअर क्लिनिकल सेगमेंट है जो हमारा ईएनटी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ऑप्था। पहले गवर्नमेंट में बात कर लेते हैं फिर प्राइवेट में आता हूँ मैं। ठीक है, गवर्नमेंट में जैसे ईएनटी हो गया, ऑप्था हो गया, और जो सारी चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, साइकेट्री हो गई
और सर्जरी हो गई, ऑर्थो तक, इन सभी में बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। इसमें आप इस बार आपको गवर्नमेंट में अपर क्लिनिकल में भी पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना लोअर क्लिनिकल में मिल रहा था, ठीक है। और डीएनबी में भी पॉजिटिव शिफ्ट है, लेकिन डिप्लोमा में उससे ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि डीसीए डीजीओ 40,000 पे लगभग खत्म हो जाती हैं चीज़ें, 38-39,000 पे, वो इस बार 45,000 पे खत्म होती दिख सकती हैं। एनेस्थीसिया से लास्ट ईयर 70,000 के आसपास खत्म हो रहा था, ईएनटी ऑफ था, वो इस साल हो सकता है 78,000 तक पे भी क्लोज हो। तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट देखने को आपको काउंसलिंग में इस बार मिल सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। अगर राउंड्स में बात करें, राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है, उसमें आप उम्मीद मत रखना कि राउंड 1 में पॉजिटिव शिफ्ट मिल जाएगा और कहीं कह दो कि आपने तो कहा था कि अब फ्री एग्जिट में इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, राउंड 1 में तो नेगेटिव इतना इंपैक्ट देखने को। देखिए, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, हर कोई सोचता है कि मैं एक अच्छी सीट बैकअप में लेकर चलूँ, नहीं मिला तो कम से कम मैं उसको उठा लूँगा, नहीं तो फ्री एग्जिट है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से क्या होता है, तभी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलता है फर्स्ट राउंड में। बट वही है कि सेकंड में धीरे धीरे कम होगा और थर्ड में बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस रेडियो डर्मा लगा लें, ठीक है। और डर्मा में इस बार रिग्रेशन भी है थोड़ा सा, तो डर्मा की जगह इस बार जो है पीट ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। रेडियो, मेडिसिन और इसके अलावा ओबीजीवाई हो गई, ठीक है, और पीड्स हो गई, फिर डर्मा भी हो गई। तो इन सब ब्रांचेज में इतना कंपटीशन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट देखने को, थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं उसको, इतना पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। बट सेम एज वी कम टू लोअर सेक्शन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत सारी गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो सीट बढ़ रही हो, चाहे वो राउंड्स में जो क्लोजिंग्स हैं वो खत्म हो रही हो, चाहे कुछ रूल्स आ रहे हैं, जैसे स्पेशल स्टे में आप ऑफलाइन राउंड नहीं ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उस वजह से भी जो है पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और कि आप सीट छोड़ दी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे रूल्स आ गए जिसकी वजह से जो पॉजिटिव शिफ्ट है इस बार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में भी और भी आने वाले दिनों में कुछ रूल्स आ सकते हैं, इसकी वजह से जो पॉजिटिव शिफ्ट है कि चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीट तो एक फैक्टर है ही, और भी बहुत सारे फैक्टर जो साथ में एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो जो है ये गवर्नमेंट की बात कर ली हमने, प्राइवेट में बात कर लेता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट में भी सीट्स इस बार बढ़ने जा रही हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में बढ़ रही हैं, ठीक है। वो तो जैसे हमें क्लैरिफिकेशन आ गई। अगर प्राइवेट में मूव करें तो सीट्स कई कई जगह डबल भी हो चुकी है, राजस्थान में डबल हो चुकी हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है, फीस भी बढ़ गई है वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेजेस की। और यही यूपी लगा लें, यूपी में भी 4-5 कॉलेजेस की जो है वहाँ पे सीट्स आ रही हैं। कहीं पे लास्ट ईयर तक जिनको परमिशन मिली थी कि आप माइक्रो ले सकते हो, माइक्रो लो, एनाटॉमी, जिनको फिजियोलॉजी की, इन सब की परमिशन मिल गई थी, वहाँ इस साल हायर क्लिनिकल भी आ रही है, क्लिनिकल भी आ रही है, जहाँ लास्ट ईयर नॉन क्लिनिकल हुआ करती थी। तो सीट्स ऐड ऑन हो रही हैं बहुत सारी, ठीक है। और सीट्स कहीं कई जगह डबल हो रही है। सेम अगर हम हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ पे भी सीट इंक्रीमेंट को लेकर अपडेट आ सकता है। साउथ में पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कल, ठीक है। तो इन सभी जगह सीट्स इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलेगा और कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड ऑन होंगे इस बार। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को जो मिलेंगी, वो जो लास्ट ईयर तक जो हम सोच रहे थे हो सकती है, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है चीज़ें, मतलब अच्छे वे में आपको ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और प्राइवेट में फीस भी इंक्रीज होगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो बैकअप ऑप्शन 2 जरूर लेके चलिए स्टेट्स में, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। और जो हमारे मेंबर्स भी हैं पेड वाले, उन सबको भी मैं ये ब्रॉडकास्ट में बात बोलता हूँ। और वो आपको भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है कि एक अपना बैकअप में ऑप्शन जरूर स्टेट लेकर चले, क्योंकि कल को रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन ना हुआ तो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इशू एक आ सकता है। तो अगर जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ इन सबको ध्यान से करेंगे, चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे, जैसे अपडेट आता है चॉइस फिलिंग आपको मैं बता भी दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं ना, तो आपको गारंटी 100% आपको सीट मिल सकती है, आपकी ड्रीम ब्रांच मिल सकती है। बट वही चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनालिसिस करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना आइडिया लग जाता है कि हमारे में मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप ये कहो कि लास्ट ईयर ये वाला कॉलेज, मुझे कई कैंडिडेट्स आके कह रहे थे कि मुझे बीएचयू भी मिला हुआ इतनी लो रैंक पे, अरे वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला है, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला है, वो लक होता है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने ड्रॉप ही करना है ये साल, तो आप जरूर करते रहिए ट्राई, मिल गया तो आपका लक, नहीं मिला तो कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। थर्ड राउंड तक एक सेफ जोन होकर चलना चाहिए कि हाँ थर्ड राउंड तक, और कट ऑफ भी वहीं तक देखनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ देख रहे हैं और आप वो लगा रहे हैं कि इस साल भी वही कॉलेज इतने पे मिल जाएगा। एक आधा एक्सेप्शनल हो जाती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट उस पर आप रिलाई कंप्लीटली नहीं कर सकते, तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ही कुछ है जो डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। और अपनी ब्रांच पहले से तैयार रखें कि ये ब्रांच नहीं मिलती तो इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, यहाँ तक हम जा सकते हैं, नहीं मिला तो हम प्राइवेट ही ले लेंगे वो ब्रांच, लेकिन डीएनबी नहीं लेंगे। तो ये सारा मन अभी से बना के रखें। डीएनबी भी काफ़ी डिमांडिंग में है अभी,
कई कैंडिडेट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं कि उनको डीएनबी अगर दिल्ली से मिल रहा है तो क्या ले लें, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहाँ पेशेंट ही नहीं है, उससे अच्छा तो डीएनबी आप एटलीस्ट लेके सिक्योर तो हो जाएंगे। बट वही है, डीएनबी भी तभी देखिए जब आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से हैं। टीयर 3 टीयर 4 में आज भी फ़र्क है, आज भी सैलरीज में फ़र्क रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती डीएनबी कैंडिडेट को। तो ये सारी चीज़ें प्लान करें और देखें कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें, ठीक है। बाकी ये अभी डेट्स हैं काउंसलिंग को लेकर जो है, अभी शेड्यूल नहीं आया कुछ भी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं स्टेट्स के, ऑल इंडिया की कोई डेट नहीं आई। बाकी जैसी चीज़ें आती हैं मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है। कोई पेड काउंसलिंग सर्विस रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप नंबर इसी उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।